इस वक्त देखें मैंने तमाम मसाले अच्छे तरीके से लगा दिए। ये देखें। अब इसके बाद मैं फ्राई करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डालती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखें मैंने तमाम डाल दी और आँच को मैंने मीडियम रखा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि मेरे तमाम व्यूअर्स खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने ईमान में रखे। आज की जो मेरी रेसिपी है वो बहुत ही मज़े की है और रमज़ान का महीने आने वाला है, तो इस लिहाज से मैं ये आज आपके लिए चिकन पकौड़ा की रेसिपी लाई हूँ। और ये मैंने चिकन जो है तकरीबन ये 600 ग्राम है और मैंने इसको धो के अच्छी तरीके से इस तरह मैंने कट लगा लिया है। देखें इस तरह हर बोटी में कट लगा लिए, जिस तरह जो पॉसिबल है कट लगा लें। अब इसके बाद मैं अगला स्टेप शुरू करती हूँ क्योंकि इसको बनाना बहुत आसान और बहुत मज़े का और जूसी और सॉफ्ट बनते हैं। आइए अगला स्टेप शुरू करते हैं। अब मैंने ये एक पतीला लिया है, इसमें मैं इस चिकन को डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें ये 1 कप पानी डाल रही हूँ जो कि पाव के करीब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये हाफ़ टी स्पून में सॉल्ट डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके साथ इसको बॉईल करती हूँ। इस वक्त देखें चिकन में उबाल आ चुका है। अब ये पॉइंट है कि यहाँ पे हमने चिकन का मेन पॉइंट यही है चिकन का। अब मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब इसको उबाल आने के बाद मुझे तकरीबन इसको 70% तक गलाना है हल्की आंच पे, लेकिन बीच में आपने इसको चेक करते रहना है ताकि कोई हमारी बोटी टूटे ना। इस वक्त देखें मैंने बॉईल कर लिया। टोटल मेरा 20 मिनट्स इसमें लगा है। मैंने 5 मिनट्स को कवर करके बॉईल किया, 15 मिनट मैंने ओपन देखे और मैंने जो इसका अंदर पानी था वो सारा खुश्क कर लिया है। अब ये हमारी चिकन जो है वो 70% बॉईल हो चुकी है। अब इसके बाद इसको मैं अच्छे तरीके से मैंने इसको ठंडा करना है किसी दूसरे कंटेनर में निकालने के बाद। फिर मैं इसमें मसाले लगाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। इस वक्त देखें हमारा जो चिकन है वो कितने अच्छे तरीके से जो 70% लिहाज से गल चुका है। और ये अब हमारा जो मेन चीज़ है वो हम आपको दिखाती हूँ। इस वक्त हम मसाले लगाते हैं चिकन के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त ये 1 चम्मच जो है इसमें लहसुन है, अदरक है और फ्रेश वाली हल्दी है और 2 हरी मिर्चों को मैंने मिला के कूटा है। ये फ्लेवर तमाम चिकन में बहुत मज़ा करता है, इसको शामिल करती हूँ। ये 1 टीस्पून सूखा धनिया, हाथ से मैंने इसको थोड़ा सा दबाया है, कूटा हुआ नहीं है, ज़्यादा मोटा मोटा ही है। मैंने ये 1 जो है टीस्पून मोटी कुटी मिर्च ली है और ये मैंने हाफ़ टी स्पून ज़ीरा लिया है। ये अब तकरीबन मैंने 2 चुटकी के करीब अजवाइन डाल रही हूँ क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त होता है। ये सॉल्ट है हाफ़ टी स्पून, क्योंकि मैंने चिकन बॉईल करते हुए नमक डाला था, तो आप अपने टेस्ट के लिहाज से डाल लीजिएगा। और ये 1 चम्मच लेमन जूस है। ये तमाम मसाले बहुत मज़ा करते हैं। अब ये मैं 3 चम्मच बेसन जो बाइंडिंग के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है और इसका फ्लेवर भी ज़बरदस्त है। हम तमाम चीज़ों को मिक्स करती हूँ। अब ये मैं 1 चम्मच हरा धनिया, इसका फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त है। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। अब इसको मिक्स करते हैं, थोड़ा सा पानी का छिड़का लगा लें, इसके सारी चीज़ों के साथ मिक्स हो जाए। इस वक्त मैं इसमें 1 चम्मच वाइट सिरका डाल रही हूँ क्योंकि इसका फ्लेवर इसको ये सॉफ्ट करता है। इस वक्त देखें मैंने तमाम मसाले अच्छे तरीके से लगा दिए। ये देखें। अब इसके बाद मैं फ्राई करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो देखें ऑयल गर्म हो चुका है। आप इतना ऑयल डाल दें कि हमारा जो चिकन है वो डीप फ्राई हो जाए। अब इसमें डालती हूँ, देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डालती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखें मैंने तमाम डाल दी और आंच को मैंने मीडियम रखा हुआ है। जब तक एक साइड नहीं पकती उस वक्त तक हम इसकी साइड चेंज नहीं करते, कुछ टाइम इसको इसी कंडीशन में रखते हैं। इस वक्त मैंने तमाम चिकन डाल दी है और इसकी जब तक ये वाली नीचे वाली साइड नहीं पकती हम इसकी साइड बदली नहीं करेंगे। कुछ टाइम हम इसी कंडीशन में इसको रखते हैं, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। अब इस तरह हल्का हल्का अब इसको मूव करें ताकि तमाम साइड पे अच्छी तरीके से ये पक जाए। अभी मैंने इसकी साइड चेंज नहीं की है, अभी ये मूव हो रहा है, यानी कि इसका नीचे वाला हिस्सा काफ़ी हद तक पक चुका है। इसको देखें माशाल्लाह मैंने इसकी साइड भी चेंज कर दी है। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत प्यारा कलर है। इस वक्त इसको पकाते हुए बस इसकी आंच आपने तेज़ नहीं रखनी क्योंकि हमें इसे मीडियम आंच पे ही मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। खाती इस वक्त मैंने निकाल लिया, देखिए माशाल्लाह ये कलर है
और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। इसको मैंने तकरीबन 20 मिनट से 25 मिनट के दरमियान इसको मैंने फ्राई किया मीडियम आंच में, और ये इस वक्त अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। इसके बाद आपको अगला स्टेप दिखाती हूँ। अब मैं इसमें निकालती हूँ प्लेट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, इस वक्त देखें आज की जो मेरी रेसिपी थी चिकन पकोड़ा की, इस वक्त रेडी हो चुकी है। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखें, ये देखें, इतना जूसी और इतना मज़े का। ये देखें, ये देखें, और ये बहुत ही मज़े का है और बहुत ही इसका कलर लग रहा है। और उम्मीद है कि आज आपकी जो मेरी रेसिपी है आपको पसंद आई होगी। पसंद आने पर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।